जय श्री राम सीताराम जी हरि। काशी विश्वनाथ की जय। आइए हम लंका कांड की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर रावण को समझाने की बात हो रही, सब लोग समझाते लेकिन रावण तो मानता है नहीं। और वह अंत में युद्ध के संदेशा अंगद के द्वारा भेजा जाता है और अंगद जी वहाँ रावण के सभा में जाकर के अपना संदेशा देते हैं। जथा मत गज जूथ महू पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमरि मन बैठ सभा सिरुनाई। मतलब जब अंगद उनके दरबार में जाता है तो रावण अत्यंत बलवान विवाह के वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए और वे मन में जरा भी झिझक नहीं था। अंगद को देखते सब सभा उठ खड़े हुए। यह देख रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हांठियों के झुंड में सिंह निशंक होकर के चला जाता है, वैसे ही अंगद भी श्री राम जी का हृदय में स्मरण करते हुए सिर में सभा निभा करके बैठ गए। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर द्रुत सब कंदस कंधर, मम जन कही तो ही रही मिताई, तो हित कारण आयहु भाई। रावण ने कहा कि अरे बंदर, तू कौन है? अंगद ने कहा कि मैं, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर जी का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है। पुलकस्त ऋषि कि तुम पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी के तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं तुमसे बहुत खुश हुए हैं और तुमने सबका मन जीत लिया है। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचनों, मेरी सलाह सुनो। उनके अनुसार प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों से तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों के साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस सब प्रकार का भय छोड़कर चलो। आगे कहते हैं तुलसी बाबा, प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोय। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश मणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। रक्षा की इस पर प्रार्थना, अंत प्रार्थना करो। अंत उपकार कर प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोलू संभारी, मुड़ न जाने हूँ मोहि सुरारी, कहो निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मानिए मिताई। अंगद नाम बलि कर बेटा, तासु कबहु भई ही भेटा, अंगद वचन सुनत कुछ कुचाना, रही बाली बानर मैं जाना। रावण ने कहा कि अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख मुझ देवताओं के शत्रु तूने ताना नहीं, जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस बात से मैं तुम्हारा मित्रता मानता हूँ। अंगद ने कहा कि हे रावण,
मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण मन सुखचा गया और बोला कि हाँ, मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली के बालक, सपन उपजहु बस अनल कुल घालक। गर्भ न गए हो व्यर्थ तुम जाए हो, निज मुख तापस दूत कहाय हूँ। अब कहु कुशल बाली कही यही, बिहसी बचन तब अंगद कही। दीन दस गए बाली पाई जाई, बूझई कुशल सखाउर लाई। राम विरोध कुशल जैस सोही, सो सब तो ही सुनाहि सोई। सुनु सठ भेद मोहि मन ताके, श्री रघुबर हृदय नहीं जाके। बता रे अंगद, तू बाली का लड़का है, अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस वंश को भी बांस के लिए अग्नि रूपी पैदा हुआ, घर में क्यों नहीं नष्ट हो गया? तो व्यर्थ ही पैदा हुआ और अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अरे बालिकी, कुशल तो बता, वो आजकल कहाँ है? तब अंगद हंस करके बोले कि 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से पूछ लेना कि तुम कहाँ हो और कैसे हो। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब मैंने तुमको सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवर ना हो। अतः हम कुल घालक घाल हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस। अंधौ बाहिर नायस कहीं, नयन कान तव 20। अंगद ने कहा कि सच है, मैं तो कुल का नाशक पैदा करने वाला हूँ। हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसे बात नहीं करते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है। शिव बिरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, आय सहुमति उर बिहरन तोरा। कपि धर्मशीलता तोरी, हम हो सुनो कृत पर त्रिय चोरी। देख नयन दुत रखवारी, बूढ़ी न मरम धर्म व्रत भारी। कान नाक बिनु भागिनी निहारी, क्षमा किन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जानी, पावा दरसु हम हूँ बड़ भागी। जानि जल पसी जड़ जंतु कपि, 60 बिलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। पुनि नभ सर मम कर निकरा, कमल निपर करिबास। शोभत भयउ मलाल युवा, शंभु सहित कैलाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।